Good morning students, how are you? In previous lecture we can learn about Thermite reaction and extraction of high in the reactivity series, यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें. ओके, सो नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल. Okay, so what we do in this topic? So first of all, in this topic we can write some important data. Okay, so some the ore of metal are not in a pure state. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है बच्चों कि द ऑर ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल की जो ऑर होती है वो प्योर स्टेट में नहीं होता है. सो वी हैव टू शो दैट वी हैव टू एसेंशियली प्यूरिफिकेशन the ore of metal. फर्जियात must be, we have must be to purify the ore of metal, यानी कि जो और है वो प्योर स्टेट में नहीं होती है. ओके, सो उसको हमको क्या करना है, प्योर स्टेट में करना है. सो दैट मेथड, दैट प्यूरिफिकेशन, that purification method is electrolytic refining process. Which method we can use to purify the metal of ore of metal is electrolytic refining process. बहुत ही सिंपल है. electrolytic refining process, that is very important बच्चों. What is the name of the purifying method? So that is electrolytic refining process. Now next question, what we do in this refining process? Okay, our question is what we do in this refining, this types of refining process method. So let's start the refining process, materials and all. In this refining process, in this refining process, the impure anode, is a negative, is a positive, is a पॉजिटिव. यानी कि जो इम्प्योर है, जो इम्प्योर मेटल है उसको हमको किसके ऊपर लेना है, एनोड के ऊपर बच्चों. और एनोड हमारा क्या है, पॉजिटिव है. एनोड वो क्या है, वन एनोड रोड, वो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड. एनोड क्या है, इलेक्ट्रोड. टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड दैट वी नो, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड. नेक्स्ट भी लिख सकते हैं एंड द प्योर electrode as a cathode and that is negative. जो हमारा जो प्योर स्टेट में है बच्चों, तो प्योर स्टेट में जो इलेक्ट्रोड लिया हुआ है हमने वो कौन सा है, कैथोड है, और वो नेगेटिव है. नेक्स्ट कि हम सॉल्यूशन किसका अंदर फिल करेंगे, वो कंटेनर के अंदर. एंड सॉल्यूशन वी टेक
बहुत ही सिंपल एंड द सॉल्यूशन वी टेक मेटल सॉल्ट, एक मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे एंड दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन का नाम क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट। इसको मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो सिंपली है, बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करना है इस प्रोसेस के अंदर। द ऑर ऑफ मेटल्स आर नॉट इन अ प्योर स्टेट। जो ऑर है वो प्योर स्टेट में नहीं होता है। वी हैव टू प्यूरिफाई दैट ऑर, सो दैट वी हैव टू एसेंशियली प्यूरिफाई द ऑर ऑफ मेटल, मस्ट बी प्यूरिफाई द ऑर. The purification method is called electrolytic refining process. What? Electrolytic refining process. In this refining process, the impure anode has a positive. इस प्रोसेस के अंदर क्या करना है? जो इम्प्योर है, इम्प्योर रोड है, इम्प्योर मेटल है, उसको एनोड के ऊपर रखना है और वो पॉजिटिव है। और जो प्योर इलेक्ट्रोड जो है, प्योर मेटल का जो इलेक्ट्रोड लिया हुआ है बच्चों, वो हम लेंगे कैथोड के ऊपर और वो नेगेटिव है। और जो सॉल्यूशन इसके अंदर फिल करेंगे वो होगा मेटल सॉल्ट का और उसका नाम है कॉपर सल्फेट. ओके, सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. अब क्या करेंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब डायग्राम थ्रू, फिगर थ्रू हम और इक्वेशन थ्रू हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे वर्क करता है, कैसे वो इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल में कन्वर्ट होता है. सो ऑल दिस थिंग नाउ वी कैन सी. ओके, सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मटेरियल यू हैव टू टेक इट. चलो नेक्स्ट बच्चों, इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से कौन कौन सी मेटल वी कैन यूज? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, प्लेटिनम. These types of metal we can purify by this method. Okay, now start the diagram and explain it. चलो इसको रब कर देते हैं, निकाल देते हैं ताकि आगे के पता चले हमको. चलो अभी मेन पार्ट आने वाला है. ये सब तो ओरली थियोरेटिकल पार्ट था, अभी प्रैक्टिकल पार्ट की ओर चलता है. यहाँ आपको पता चलेगा सब कुछ A to Z. तो एक कंटेनर लेना है बच्चों. क्या करेंगे? अब एक कंटेनर लेंगे यहाँ पे और अब देखेंगे कि कैसे वर्कआउट करता है. ये कंटेनर लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ड्रॉ कर दिए हमने सेम लेवल पे. ओके, और ये इलेक्ट्रोड को जॉइंट कर देते हैं वायर से. ओके, यहाँ पे स्विच रख देते हैं, यहाँ से बैटरी रख देते हैं. ये इलेक्ट्रोड को जॉइंट कर दिया हमने वायर के साथ. ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है. ये हमारा है बच्चों एनोड जो पॉजिटिव है. और यहाँ पे बच्चों क्या लिया है हमने? इम्प्योर मेटल, राइट. और ये हमारा है कैथोड जो है प्योर कॉपर मेटल का लिया हुआ है. और बीच में जो सॉल्यूशन जो बच्चों हमने फिलअप किया है, ओके, जो सॉल्यूशन जो हमने फिलअप किया है वो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया है. बहुत ही इजी है. ये ख़त्म होता ही आपको माइंड में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों. एक्चुअली बहुत इजी है, आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा. ओके, सो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? सॉल्यूशन है CuSO4, उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट. क्या बोलते हैं बच्चों? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बोलते हैं. नाउ रिएक्शन.
रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो पहले एनोड के रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। एनोड के ऊपर क्या होता है, जो पूरा का पूरा जो यही है इम्प्योरिटीज है, ये सारी जो यहाँ पे एनोड के ऊपर है, इम्प्योर मेटल के ऊपर है। तो यहाँ पे जो कॉपर जो है बच्चों, जो इम्प्योर है, वो क्या होगा, Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ओके, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जाएगा, यहाँ से निकल के, यहाँ से होके, यहाँ से होके यहाँ हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे सारा नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कॉपर क्या होगा, Cu कन्वर्टेड इनटू Cu2+, कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है सॉलिड है। ओके, कॉपर 2+ Cu2+ ये एक्वियस है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बोलेंगे रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। नाउ अभी क्या होगा बच्चों, ये कैसे दिखाएगा मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, Cu2+, ये सॉल्यूशन के अंदर पहुँच गया। ये सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाता है, सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, सॉल्यूशन का जो Cu2+ है वो अट्रैक्ट करेगा दिस नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर से अट्रैक्ट होगा। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो Cu2+ है वो जाएगा यहाँ की ओर, Cu2+, सॉल्यूशन का Cu2+ जाएगा कैथोड की ओर। तो यहाँ पे बच्चों कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, सॉल्यूशन में जो Cu2+ था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन जो निकाला था वो ये अंदर के कॉपर ने गेन किया और ये बन गया हमारा कॉपर, ये सॉलिड, ये हो गया हमारा बच्चों प्योर, राइट। नाउ नेट रिएक्शन लिखते हैं। नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। क्या होता है इसके अंदर बच्चों, नेट रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो, तो Cu2+ कैंसल आउट, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कैंसल आउट। तो फिर बचा क्या हमारे पास, Cu इम्प्योर, Cu प्योर। आप देख सकते हो Cu इम्प्योर और यहाँ पे यह है हमारा नेक्स्ट Cu प्योर, यानी कि इम्प्योर टू प्योर। ये जो Cu है ये इम्प्योर था, उसमें से हमको मिला प्योर Cu। ओके, सो हम एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्या मिलता है यहाँ पे, ये बच्चों क्या हो जाता है, इसका कोरोजन होने लगता है कि यह इसकी साइज कम होने लगती है और गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी जो इनसॉल्यूबल रहते हैं ये सारे के सारे, और ये हो जाते हैं यहाँ ये सारे क्या हो जाते हैं बच्चों, एनोड के नीचे ये इकट्ठा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। इसको एनोड मड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये एनोड में से निकलता है और एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ओके, उसको बोलते हैं एनोड मड। जो अनडिजोल्व रहते हैं, वो कोई रिएक्शन नहीं करता, अनडिजोल्व रहते हैं रिएक्शन के अंदर, ये कंटेनर के अंदर। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होता है बच्चों कि इसकी जो है वेट कम होने लगता है एनोड का, और बाय टाइम कैथोड का वेट बढ़ने लगता है। यहाँ पे एनोड का वेट डिक्रीज होता है एंड कैथोड का वेट इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होने लगता है, कॉपर आने लगता है, कॉपर डिपॉजिट ऑन कैथोड। वन मोर स्टेटमेंट वी कैन राइट, कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, कॉपर मेटल डिपॉजिट ऑन कैथोड, यानी कि जो प्योर कॉपर है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट
हो जाता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फिर से ले लो। चलो लास्ट फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे काम करता है। ये कंटेनर लिया हुआ है, एक इम्प्योर एनोड और प्योर कैथोड के ऊपर कॉपर का मेटल लिया है। ये इम्प्योर, आप यहाँ पे आप इम्प्योर कॉपर मेटल भी लिख सकते हो। ओके, नाउ ये हमारा है बैटरी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल के कहाँ से स्टार्ट हो जाता है रिएक्शन, एनोड से। यानी कि एनोड में जो कॉपर है वो Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो Cu2+ सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो अपोजिट साइड कैथोड के ऊपर चला जाता है एंड देन ये जो डिसॉल्व Cu2+ है वो हो जाएगा यहाँ पे कैथोड के ऊपर। वो कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो जाएगा Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये अट्रैक्ट करता है प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, और वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड के अंदर। वो है हमारा प्योर बच्चों, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देख सकते हो Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कैंसिल आउट। आप देख सकते हो Cu2 Cu, इम्प्योर टू प्योर। और ये जो इम्प्योरिटीज़ है अंदर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, निकल, ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड में से निकली हुई है, इसलिए वो एनोड के नीचे इकट्ठा हुई है अनडिसॉल्व। तो कोई रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ, तो उसको एनोड में से निकली हुई, तो इसके लिए बोलते हैं हम उसको एनोड मड। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड मड। और बाय टाइम ट्रैवल एनोड का जो वेट है, मास है, वो बच्चों कम होता जाएगा, क्योंकि इसमें कॉपर निकल के अपोजिट साइड डिपॉजिट होती जाएगी कैथोड के ऊपर, और कैथोड का वेट धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ओके, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों। ना इसके बाद हमारा जो है वह इंटेक्स क्वेश्चन है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों। तो क्या कहते हैं इंटेक्स क्वेश्चन, कौन कौन से इंटेक्स क्वेश्चन है? वो भी वन टाइप ऑफ रिवीजन ही है इंटेक्स क्वेश्चन। लेट्स सी। चलो इंटेक्स क्वेश्चन, चलते हैं इंटेक्स क्वेश्चन की ओर। चलो हमारा जो बच्चों फर्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसी के ऊपर चलते हैं कि मिनरल्स और एंड गैंग। वो क्या है? मिनरल और एंड गैंग। एक्सप्लेन मिनरल्स और एंड थर्ड गैंग। ओके, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट मिनरल। मिनरल्स किसको बोलते हैं? यानी कि जो एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में से नेचुरली मिलते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड गेट नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट, ये जो पृथ्वी के जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, उसमें से नेचुरली जब मिलते हैं उसको बोलते हैं मिनरल। दैट वी ऑल्सो डिस्कस इन अवर 2 और 3 लेक्चर अबव। पिछले के 3 और 4 लेक्चर से पहले हम ये सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों और। व्हाट इज और? दैट वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट और। तो the mineral which contain a very high percentage, the minerals contain very high percentage of metal and
it can be extracted properly and it can be extracted properly called, और बहुत ही सिंपल है ये एक बार पढ़िए फिर भी आपको आ जाएगा। द मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, यानी कि मिनरल्स के अंदर जिस मिनरल के अंदर और की मात्रा ज़्यादा है और ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर, सो उसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो और में से मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं और, उसको बोलते हैं और लास्ट बच्चों गैंग है, थर्ड वन। गैंग किसको बोलते हो बच्चों? ये भी बहुत ही सिंपल वाला फंडा है गैंग, कि मिनरल्स ऑर्स के साथ ऑर्स हैव impurities like sand and soil, also other impurities called ores, गैंग। उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज़। गैंग तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ सैंड और सॉइल और अदर अननोन इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं गैंग। तो ये तीनों को तीनों फटाफट से एक बार अपने लैंग्वेज में बच्चों समझा देता हूँ। ओके, तो जो फर्स्ट है वो है मिनरल्स। मिनरल्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में जो डायरेक्टली नेचुरली मिलते हैं उसको बोलते हैं मिनरल। और जो जिस मिनरल के अंदर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल, कि ज़्यादा मेटल्स मिलते हैं और उसको इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं और। गैंग तो मालूम ही है, जो इम्प्योरिटीज है सॉइल और सॉल्ट, सॉइल और सैंड और सॉइल, जो इम्प्योरिटीज है उसको बोलते हैं गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके बाद हमारा, वो है नेम ऑफ टू मेटल फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। कौन से दो मेटल जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं? आपको पता है? बोलिए बच्चों, अपने आप बोलिए, रट्टा नहीं मारना है बच्चों, अपने आप बोलिए कौन से दो मेटल है जो आप अपने आप मिलाते हैं नेचर के अंदर? तो वो बच्चों है गोल्ड एंड प्लेटिनम। फाउंड इन फ्री स्टेट। ये गोल्ड एंड प्लेटिनम है वो फ्री स्टेट में हमको मिला जा सकता है नेचर के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी, कि केमिकल व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, विच केमिकल प्रोसेस, which chemical process is used for obtaining a metal from its oxide, a metal from its oxide। तो यहाँ पे तीन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आंसर, फर्स्ट है लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो लो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें सिर्फ ओनली बाय हीटिंग ऑक्साइड और we get ओनली जो ऑक्साइड और है उसको हीट करने से ही हमको मिल जाएगा क्या? मेटल। फॉर एग्जाम्पल हमको मालूम है HgO, जो सिल्ला बार लिया हुआ था HgS,
जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है उसको सिर्फ हीट करने से ही हमको क्या मिल जाएगा, मेटल। यह हुआ गैसीय स्टेट में, यह हुआ लिक्विड स्टेट में, यह हुआ सॉलिड स्टेट में। तो बैलेंस करना है तो कर सकते हैं, 2 यहाँ पे भी आ जाएगा 2। सिंपली यहाँ पे आप बैलेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉ इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सेकंड है हाई मीडियम मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारा लॉ इन द एक्टिविटी सीरीज, ऑक्साइड इन लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सेकंड है ऑक्साइड ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट और मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज। अब उसको हम क्या करेंगे बच्चों, अगर ऐसा हुआ तो वी कैन रिएक्ट विथ कार्बन, वी कैन, यानी कि मैं ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन एंड कार्बन, कार्बन क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड वी गेट metal, oxide to metal. Let's see the example like ZNO, it is in moderate reactive metal oxide, react with carbon, क्या होगा, Zn plus carbon monoxide, it is in gaseous state, here is solid, here is also solid, here also solid। ये बैलेंस ही हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंसिंग ही है रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड हाई रिएक्टिविटी सीरीज। अगर ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, कैसे करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोसेस का नाम है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जैसे कि हमने लिया कि इन एग्जाम्पल NaCl इन मॉल्टन स्टेट। ओके, यानी कि मॉल्टन स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में लेना चाहिए, तभी वो Na+ और Cl- के फॉर्म में होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा बच्चों। तो वो हमको मेटल्स को क्लियर करने के लिए वो हमको बहुत इजी हो जाएगा इन मॉल्टन स्टेट। तो ये हुआ हमारा तीनों एग्जांपल्स, लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ऑक्साइड मॉडरेट इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाई रिएक्टिविटी सीरीज में से हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं वो है जो डेली के 3 क्वेश्चन जो हम लिखते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये पूरा का पूरा PDF में आपको भेज दूंगा, वो आपको लिखना है। ये सारा का सारा यहाँ पे जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ओके, आप में से कई सारे बच्चे मेरे को PDF भेज रहे हैं लिख के, तो अगर नहीं आ रहा है तो मेरा फ़ोन भी आता होगा आपके ऊपर। ओके, सॉल्व द वेरी बेस्ट। और जो ये भी जो तीनों क्वेश्चन देने वाले हैं वो बहुत ही ध्यान से लिखना है आपको, नीट एंड क्लीन। ओके, और कोई भी डाउट है तो हम फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क। ये सारा का सारा जो है बच्चों ये आप ही के लिए है, तो कोई भी हिचकिचाहट नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है। ऐसा हो तो पहले एक बार देख के पढ़ लो क्वेश्चन, उसके बाद लिखो। ओके, सो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट between displacement reaction and double displacement reaction।
नेक्स्ट एक्सप्लेन एंड गिव यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ये सेकंड चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर का, ये सेकंड चैप्टर का। और जब थर्ड क्वेश्चन जो है ये बच्चों हमारा लास्ट जो अभी हमने पढ़ा है, एक्सप्लेन विथ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखना है और पीडीएफ बना के भेज देना है। ये तीनों के तीनों आपके लिए क्वेश्चन हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।